राधे राधे सभी को। राधे राधे सभी को। आज हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में यूँ तो पशुपति प्रसिद्ध हैं, लेकिन पशुपतिनाथ के अलावा भी जो वहाँ की सीता माता के या राजा जनक के जो महल हैं वो बहुत ही मशहूर हैं, देखने लायक हैं। कोई कह ही नहीं सकता कि इतने पुराने होने के बावजूद इतनी अच्छी अवस्था में। और मैं नेपाल वालों को इसलिए धन्यवाद बोलना चाहूँगी, उन्होंने अपनी पुरातन चीज़ों को इस तरह संभाल के रखा हुआ है। वही महल, वही सारी यूँ की तो चीज़ें, यहाँ तक कि सीता माता का जहाँ विवाह स्थल जहाँ विवाह हुआ है वो मंडप भी आज की स्थिति में भी वैसा की वैसा चारों भाइयों का मंडप संभाला हुआ है। जहाँ भगवान राम की बारात सुनते हैं 6 महीने रुकी थी, वहाँ बहुत बड़ा तालाब है। और वो स्थान जहाँ रसोई बनी हुई थी, थोड़ा सा झोपड़ी वगैरह सी है, लेकिन बहुत विशाल रूप में, जिसको साधु संतों ने, महात्माओं ने इस तरह संभाल रखा है कि वहाँ उन्होंने एक कन्वर्टेड चीज़ों से बचा के रखा हुआ है। वैसे धीरे धीरे हो रहा है वहाँ पर भी, लेकिन नेचुरल एकदम, कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी पुरानी है या इनमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर देखने लायक चीज़ है कि देखे तो आदमी का मन नहीं भरता। राजा जनक का जो महल था वो उन्होंने सीता माता को दान कर दिया था शादी के समय, और सीता और भगवान राम को दहेज के रूप में वो दे दिया था। तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपनी बेटियों का कन्यादान करने के बाद जो झोंपड़ी थी, जिसमें छोटा सा इलाका है, बस वही अपने पास रखा था, जिसमें वो उनकी माता, सीता माता की जो माता थी वो और राजा जनक दोनों वहीं रहा करते थे। और आगे का जीवन उन्होंने निर्वाह किया। जहाँ तपस्या की, भगवान का, भोलेनाथ का मंदिर है उसमें, और बहुत ही सुंदर देखने लायक छवि हैं। जहाँ ऐसे महात्मा जो गृहस्थ में रह के भी, जिन्होंने पूरा जीवन, जिनके लिए खुद वेद व्यास को भी उनके पास जाना पड़ा गुरु दीक्षा के लिए, गुरु बनाने के लिए। सुनते हैं कि उन्होंने भी सुखदेव जी को भेजा था उनके पास कि अगर तुम्हें गुरु दीक्षा लेनी है तो पहले राजा जनक के पास जाओ और वो ही तुम्हें गुरु दीक्षा देंगे। तो इसी के लिए राधे राधे।